और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया। 65% पर अनारक्षित और 60% अंकों पर आरक्षित वर्ग को पास किया गया है। मतलब 97 अंक अगर आपने प्राप्त किए हैं जनरल कैटेगरी में तब आप पास आउट रहेंगे, और वहीं पर 90 अंक रिजर्व कैटेगरी को अगर मिले हैं तब आपको जो है क्वालिफाइड घोषित किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो परिणाम बहुत कम रहा है, लगभग 17% के आसपास। ऑल ओवर देखा जाए तो 16.69% अभ्यर्थी जो हैं ये सहायक अध्यापक भर्ती में और प्रधानाध्यापक के लिए 11.53% अभ्यर्थियों को सफल घोषित मतलब क्वालिफाइड घोषित किया गया है। और अभी ये अंतिम रूप से चयनित नहीं है, अभी अंतिम रूप से इनकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद फिर पता चलेगा कि किसका चयन हुआ और किसका नहीं हुआ। एडेड जूनियर हाई स्कूल में पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों की भर्ती हो रही है। इसमें स्कूलों के प्रबंधक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जो साठगांठ होती थी उसको रोकने का प्रयास किया गया है। और नर्स भर्ती के बारे में एक गुड न्यूज़ है, आयोग ने प्रमाण पत्र जमा करने की डेट बढ़ा दी है। डायरेक्ट मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो जूनियर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक जो परीक्षा हुई है इसका परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। और यहाँ पर आप updled.gov.in पर लॉगिन करके इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। सहायक अध्यापक के लिए कुल 3,35,491 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 2,71,066 ने परीक्षा दी। 45,257 इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानाध्यापक में 19,559 ने आवेदन किया। 14,928 ने परीक्षा दी। 1,722 इसमें पास आउट हुए हैं। तो मेरे फ्रेंड्स एक छोटी सी कंडीशन भी यहाँ पर है। कंडीशन क्या है, इसमें देखिए हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जो याचिका है, योजित याचिका शुभम कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में 16 मार्च को पारित आदेश के अनुपालन में NIOS से डीएलएड जो प्रशिक्षणधारी अभ्यर्थी हैं उनका जो परीक्षाफल है वो याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। हाई कोर्ट इलाहाबाद में योजित याचिका जगन्नाथ शुक्ला व 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 5 अक्टूबर को पारित आदेश के अनुपालन में औपबंधिक रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अनुरूप किया जाएगा। तो NIOS के लिए अभी कंडीशंस लागू हैं और NIOS को लेकर जो डिसीजन आएगा उसी के मुताबिक उनके साथ मतलब जो होना होगा होगा। और स्टाफ नर्स के अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। स्टाफ नर्स के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स और सिस्टर ग्रेड 2 में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए ऑनलाइन आवेदन जो है उसे सबमिट करने की डेट 19 नवंबर तक बढ़ा दी है। और स्टाफ नर्स की परीक्षा निर्धारित अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से अभ्यर्थियों को राहत का थोड़ा सा मतलब उनको मौका मिल गया है। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। और इसे बताया गया कि प्रथम चरण यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत डाटा लॉक करने और फॉर्म सेट के उसका मुद्रण के लिए 13 नवंबर लास्ट डेट थी। तो यहाँ पर इसे बढ़ाकर 19 नवंबर कर दिया गया है। और ऑनलाइन प्रक्रिया के उपरांत फॉर्म सेट समस्त मतलब जो आपका फॉर्म होगा उसको प्रिंट आउट लीजिए और समस्त अभिलेखों सहित आयोग कार्यालय को प्रेषित करेंगे। पहले इसकी डेट 18 नवंबर थी, अब इसे बढ़ाकर 22 नवंबर कर दिया गया है। तो ये जो नर्स भर्ती चल रही है UPPSC के द्वारा उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है। और यहाँ पर यह भी है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण पूर्ण किए हैं बिना केवल समस्त अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रेषित किए हैं, ऐसे प्रकरणों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उपरोक्त वर्णित संशोधित तिथियां अंतिम रूप से बढ़ाई जा रही हैं। संशोधित अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा अगर आप संबंधित हैं इस परीक्षा से, इस भर्ती से, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही होगी छात्रों की। ये अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो 27,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं TGT और PGT के लिए, तो इन पदों का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी कर दिया जाए। और विज्ञापन जारी कर दिया जाए वो भी जो है आचार चुनाव संहिता लागू होने से पहले। अन्यथा की स्थिति में तो आपको पता ही है कि फिर ये सरकार जो है डिक्लेयर नहीं कर पाएगी, फिर अगली सरकार में ही घोषणा हो पाएगी नई शिक्षक भर्ती की।
तो अभ्यर्थी जो है ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर कल इन्होंने प्रदर्शन किया है टीजीटी पीएचडी भर्ती के लिए। 27,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर गरजे प्रतियोगी। और यहाँ पर मांग की जा रही है कि जीव विज्ञान 2016 लिखित परीक्षा का परिणाम भी शीघ्र जारी किया जाए और इंटरव्यू में 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। प्रधानाचार्यों की भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से करने समेत अन्य मांगों को लेकर भी ज्ञापन दिया गया है। और प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में छात्रों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से मिला और उनकी मांगों मतलब जो उनकी मांगे हैं इसके लिए उनको ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं पर लेटेस्ट अपडेट क्या है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, तो प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र विनोद पटेल ने कहा कि अगर जल्द सकारात्मक परिणाम नहीं आए तो प्रशिक्षु लखनऊ में विधानसभा और लखनऊ का मतलब उसका घेराव करने को मजबूर होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती और यूपी में नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए अभ्यर्थी काफ़ी व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं और इसकी विज्ञप्ति जारी करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है कि कब तक या मतलब किस तारीख तक ये विज्ञप्ति जारी होगी और जारी होगी तो कैसे जारी होगी। फिलहाल अभ्यर्थी जो है अपनी उम्मीद बनाए हुए हैं और लगातार अपनी मांग रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही इस पर कोई ना कोई डिसीजन जरूर आएगा। और देखिए एक अच्छी न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र जुलाई 2021 में सभी नामांकित छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे। तो प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन योजना लागू की गई है। आपको पता ही होगा कि टैबलेट और स्मार्टफोन योजना, इसमें जो टैबलेट और स्मार्टफोन है ये उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेंगे जो कहीं पर स्टडी कर रहे हैं। जो लोग स्टडी कर चुके हैं उनको नहीं मिलेगा, जो अध्ययनरत हैं उनको मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और आपको न्यूज़ देना चाहूँगा कि देखिए इसके लिए अगर टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए आपको कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म देता है या कोई कहता है कि नेट पर इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है या कोई ये कहता है कि मतलब कुछ भी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सब चीज़ें फ्रॉड हैं, आपसे पैसे लेने का तरीका है, धन उगाही का एक तरीका है। तो ये जो स्मार्टफोन और टैबलेट हैं ये सिर्फ स्टूडेंट को दिए जाएंगे और स्टूडेंट्स की जो लिस्ट होगी ये कॉलेज यूनिवर्सिटी तैयार करके भेजेगी। तो कतई किसी भी कीमत पर किसी को भी 1 रुपया मत दीजिएगा, इसमें आपका नुकसान है। सामने वाला तो तैयार बैठा ही है कि आपसे वो पैसा ले। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये है कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में अगर आपका नामांकन हुआ है तब भी आपको जो है स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जुलाई 2021-22 के लिए सभी जागरूकता कार्यक्रमों, प्रमाणपत्र कार्यक्रमों, डिप्लोमा कार्यक्रम, पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम और स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि को 25 नवंबर तक बढ़ाया गया है। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह के निर्देश पर प्रवेश प्रभारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव को इस योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव ने बताया कि विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र जुलाई 2021 में सभी नामांकित छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी छात्र हैं नामांकित सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे। तो नामांकन की जो डेट है उसे 25 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो अभ्युदय कोचिंग में अगर आपने अभी तक सिर्फ दूरी की वजह से आवेदन नहीं किया था तो आपके ज़िले में भी अभ्युदय कोचिंग स्टार्ट होने वाली है। इस पर अंतिम फैसला आज लिया जाएगा। तो अब जिलेवार चलेगी ये अभ्युदय कोचिंग। अभ्युदय कोचिंग के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सरकार की ओर से ये चलाई जा रही एक निःशुल्क कोचिंग योजना है और इसमें जो है आवेदन करने के लिए आपको जो है आवेदन करना पड़ता है, आय प्रमाण पत्र देखा जाता है, उसके बाद नियमानुसार आपको जो है बुलाया जाता है कि आप एलिजिबल हैं तो आप इस मुफ्त कोचिंग योजना में शामिल हो सकते हैं। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में उपलब्ध कराऊंगा जब आज की मीटिंग हो जाएगी उसके पश्चात कि कौन कौन आवेदन कर सकता है और कैसे आवेदन कर सकता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कई सारे अखबार हैं जिन्होंने इस टैबलेट और जो स्मार्टफोन है योजना के लिए अपनी जानकारियाँ अपने तरीके से उपलब्ध करवाई हैं। यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा 15 नवंबर को यह नोटिस जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि ऐसे 453 अभ्यर्थियों की सूची जिनके नाम समान होने की स्थिति में बोर्ड स्तर पर परीक्षण के बाद तो ऐसे अभ्यर्थियों को उक्त ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा की तिथि और जनपद, जो परीक्षा का जनपद है वो आवंटित किया जा रहा है।
2408 अभ्यर्थियों की सूची जिनके द्वारा एक से अधिक आवेदन किए गए थे, उनका अंतिम आवेदन स्वीकृत करते हुए, मतलब बाकी के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, अंतिम आवेदन स्वीकृत करके उन्हें रोल नंबर और परीक्षा केंद्र जो है वो आवंटित कर दिया गया है। और 2426 शेष अभ्यर्थियों की सूची जिनके एक से अधिक आवेदन हैं, उन पर विचार किया गया और उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। यदि किसी आवेदक को उपरोक्त संबंध में कोई आपत्ति है तो वह बोर्ड में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। अभ्यर्थीगण सूचित होकर बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से प्रदर्शित सूची का अवलोकन कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है, यूपीएसआई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक यानी कि एसआई, नागरिक पुलिस, महिला पुरुष, प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में ये सूचना जारी की गई है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगली खबर है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण न होने से अटक सकती है आंगनवाड़ी की भर्ती। अलग अलग जिलों में आंगनवाड़ी के लिए आवेदन लिए गए थे, अलग अलग डेट्स में लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था वो लागू न होने की वजह से फिर से आवेदन लिए जाने की बात सामने आ रही है, या हो सकता है कि जितने भी आवेदन हुए हैं उन पर फिर से आवेदन का मौका मिले। तो बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के आला अधिकारियों की हड़बड़ी के चलते आंगनवाड़ी के 53,000 रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती लटक सकती है। वजह यह है कि भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं किया गया है। अधिकांश जिलों में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इस संबंध में हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आरक्षण देने का निर्देश दिया है। तो जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, कुल 53,000 पद रिक्त हैं। सरकार के निर्देश पर 29 जनवरी 2021 को शासनादेश जारी किया गया था और इस पर आवेदन लिए गए थे। हालांकि इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देने की बात थी, लेकिन पोर्टल पर अपलोड ऑनलाइन आवेदन के प्रारूप में इस वर्ग के लिए कॉलम नहीं था, लिहाजा इस श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए, या किए भी हैं तो वो मतलब अपना लिख नहीं पाए कि वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण के संबंध में हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सभी डीएम को आदेश दे दिए गए हैं। जो डीएम अलग से मार्गदर्शन मांग रहे हैं उनको भी बताया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन जमा करने वालों को नियमानुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी का आरक्षण दिया जाए। तो देखो, ये जो पूरा मैटर है अब इस प्रकार से है, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है उसकी वजह से थोड़ी सी देरी हो सकती है आंगनवाड़ी भर्ती में। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिला करेगी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।